मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम सही हो। देखो उमर, मैंने तुम्हारी अम्मी से पसंद की शादी नहीं की। ये दो खानदानों की जबरदस्ती थी। तो जबरदस्ती? उमर, मैं अपने घर में तुम्हारी मां से खुश नहीं था। कम उम्र था मैं किसी और को चाहने लगा, उससे रिश्ता मजबूत हो गया। और मुस्तफा उसी मोहब्बत का फल है, यही कह रहे हैं ना बाबा? लेकिन वो दिन गुजर गए उमर। अब मेरा मुस्तफा की अम्मी से कोई ताल्लुक नहीं, रिश्ता खत्म हो गया। मैंने अपने घर का इंतखाब किया, अपने खानदान का इंतखाब किया। दिन गुजरते गए, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के साथ मसाइल को हल करने की बहुत कोशिश की कि जिंदगी सुकून से गुजरे। तुम भी ये सब कुछ देख रहे थे, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और फिर तुम्हारी शादी के बाद तुर्कान हमारी जिंदगी में शामिल हो गई। उसने हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दिया उमर। हमने मिलकर अपनी परेशानियों का सामना किया। माजी माजी ही है, हमने बहुत कुछ मिलकर किया है उमर। क्या इस तरह गलती की तलाफी करेंगे? हाँ, आखिर आप इस तरह कैसे अपनी गलती की तलाफी कर सकते हैं? आपने अपने बेटे को मेरी नाक के नीचे रखा, और जो मेरी अम्मी को अजियतें दी, क्या वो कम थी? देखें, आपने जो गलती की है वो हरगिज़ भी माफी के काबिल नहीं है। बेटा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बरसों बाद मुस्तफा यहाँ अचानक आ जाएगा। सिर्फ यही वजह है कि मैंने उसकी माँ से बात की। देखो, जब मुस्तफा से बात हुई तो वो बहुत गुस्से में था। मेरे लिए उसे रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ का सुकून बर्बाद करे वो, यही वजह है। और अब क्या तुमने भी वही गलती नहीं की जो मैंने की थी? ये एक जैसी नहीं है। जब से मुझे तुर्कान से मोहब्बत हुई है, मैंने मीने की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और न ही तुर्कान को धोखा दिया। लेकिन आपने मेरी माँ से जरा भी मोहब्बत नहीं की, एक दिन भी नहीं। इतने साल गुजर गए, किसी की वफा देखकर इंसान को मोहब्बत हो जाती है, लेकिन आपको वो भी नहीं हुई। उनके लिए आपका दिल नरम क्यों नहीं हुआ, समझ ही नहीं पा रहा हूं। और दूसरी बात, मेरी बेटी को अपने बेटे मुस्तफा से ना मिलाएं। आपके बेटे का शुक्रिया कि वो आपका असल चेहरा मेरे सामने ले आया, लेकिन उसने ये भी इसलिए किया क्योंकि आप उसकी अम्मी से मुलाकातें करते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। ये अपने फायदे के लिए किया उसने। तुम दोनों गलत समझ रहे हो। मेरा मुस्तफा की वालिदा से कोई ताल्लुक नहीं है। उधर मुस्तफा भी गुस्से में है, ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसका दिमाग तुम्हें और मुझे एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे सजा देने की खातिर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है उमर, समझो इस बात को। यकीन करूं भी तो कैसे करूं आप पर? उमर, हाँ कहो सवेरा। उज़ैर, मुस्तफा घर आया है, बुरे हाल में है। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है उससे? मुस्तफा ने तो आज अपनी हद क्रॉस कर दी है सवेरा। कुछ नहीं छोड़ा कहने को। उसने मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं तो उसने मुझे आज वो रूप दिखाया है जो एक नाशुक्र शख्स का होता है। सवेरा, एक बात तो तय है कि जिस तरह तुमने मुस्तफा की परवरिश की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और उसकी कोई वजाहत मत देना मुझे। अपने आप को संभालो उज़ैर। और ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो मुझसे? मैंने मुस्तफा की परवरिश किस तरह की है इसका अंदाजा होगा तुम्हें, और अब तुम मेरी तरबियत पे सवाल उठा रहे हो। और इसने नाशुक्री वाला कौन सा काम किया? और क्या करेगा? इसके अलावा कर भी क्या सकता है? हाँ, जब वो इस शहर में आया मैंने उसके सर पर हाथ रखा, बाप बनने की कोशिश की, हमेशा उसके पीछे खड़ा रहा, हर तरह की सहूलियात उसे दी मैंने। और उसने क्या किया? हाँ, बड़ी ही नाशुक्री के साथ उसने मेरे बेटे के साथ मेरा रिश्ता खराब कर दिया। मेरा बेटा उमर मुझे अपना दुश्मन समझने लगा है, और उसने उमर को बहुत सारी साजिशों में फंसाया जो उसने तरतीब दी थी, और साथ मेरी भी तौहीन की। क्या ये सब काफी नहीं है? उसने ये सब कुछ क्यों किया, उसके पीछे क्या वजह थी, ये मत भूलना। मेरा बेटा पैदाइशी बुरा नहीं था। वो आज ऐसा क्यों है, इसकी वजह तुम जानते हो कि क्यों इतना बुरा बन गया। अगर आज उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो मेरी परवरिश का नतीजा है। हद होती है उसे। सवेरा,